कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने वाले विषय को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और शनिवार को युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज पटेल के नेतृत्व में कालीपुतली चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां युवा कांग्रेसियों ने टायर जलाकर विरोध जताया, लेकिन पुलिस बंदोबस्त के बीच ये हो नहीं सका, जबकि युवाओं ने नारेबाजी कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना की। युवा कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार को लोकतंत्र की हत्या करने, संसद में सत्य बात रखने पर पाबंदी लगाने, अघोषित इमरजेंसी लागू करने जैसे आरोप लगाए। कालीपुतली चौक में युवा कांग्रेसी एकजुट हुए और यहां काफी देर तक नारेबाजी का दौर चलता रहा। युवा नेताओं ने अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने के मुद्दे पर दमनकारी नीति बताया और कहा कि सुनियोजित तरीके से ये साजिश रची गई है। वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी भी इस मामले पर खामोश नहीं है। 26 मार्च को महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन करने का ऐलान किया गया। इधर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज खान ने विरोध जताते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जो हमेशा से जनता की आवाज बनकर लोगों की समस्याओं को संसद से लेकर सड़क तक उठाते हैं, मोदी सरकार निरंतर लोकतंत्र को कुचल रही है। प्रशासकीय मशीनरी जैसे पुलिस व्यवस्था के माध्यम से नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरणों में फंसाने का प्रयास करके दबाने का काम कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी पर आनन फानन में सजा सुनाई गई और उसको आधार बनाकर उनकी सदस्यता खत्म की गई, जो विपक्ष को कुचलने का प्रयास है। हुई है मोदी जी द्वारा। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा और एकता और अखंडता के लिए जो आज जो पूरे देश में पैदल चले, लाखों लोगों ने उनको देखा, प्यार दिया और ऐसी लोकप्रियता से उनके डरते हुए उनको आज संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज उनको पहले बोलते हैं कि माफी मांगो, संसद में बोलो, और जब वो बोलने के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ पे बोलने नहीं दिया जाता। और आज जो उनकी जो सदस्यता आज ऐसे एक बीजेपी के एक विधायक के द्वारा जो याचिका लगाई गई और उसमें जो फैसला आया गया है, जो काला दिन जो आज हम मोदी जी जो तानाशाही करके हमारे नेता राहुल गांधी जी को जो सदस्यता को जो खत्म किया गया, आज उसको लेके आज हमारा यूथ कांग्रेस यहाँ मोदी जी का जो है काला दिन मना रहे हैं हम। और इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि आज अगर ये नहीं हुआ तो पूरा रण होगा और पूरी सड़कों पे पूरी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और पूरे राहुल गांधी जी के जो नेता हैं वो पूरे सड़कों पे आएंगे और इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन हम यहाँ करेंगे। और इसी के आगे मैं बताना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जो देश विदेश सब में जो बढ़ रही है, आज मोदी जी चाहते हैं कि रोकना, क्योंकि महंगाई मुद्दे, अडानी के मुद्दे और जो अंबानी के जो आज देश में आप देख रहे हो जितने भी मोबाइल है उनमें कम से कम एक जियो के सिम आपके मोबाइलों में सबके होगी, क्योंकि बिना जियो के और इसके जो मोदी जी के जो दोस्त हैं आज ये उद्योगपति, बिना इनके देश ही नहीं चल रहा है। आज देश में मोदी जी चाहते हैं किसी भी उद्योगपति आगे बढ़े, कोई भी दूसरा छोटा व्यापारी या ना बढ़े, क्योंकि जीएसटी लाके, नोटबंदी लाके आज मोदी जी ने पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम। विरोध प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष रिकाब मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे, पार्षद आशुतोष डहरवाल, विनोद वंशकार, वैभव बैस, कुलदीप निकोसे, फारूक खान, नितिन सिहोरे, सौरभ चौहान, शुभम गुप्ता और अन्य युवा साथी उपस्थित रहे। जिस प्रकार से पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बीजेपी संविधान को कुचलने का काम कर रही है, एससी एसटी ओबीसी को कुचलने का काम कर रही है, बालाघाट जिले से लेके मध्य प्रदेश से लेके और पूरे भारत में जिस प्रकार से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है और जिसको लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार सड़कों पर उतरकर, विदेशी भूमि पर उतरकर लोकतंत्र की हत्या के बारे में जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए बीजेपी ने तानाशाहीपूर्ण रवैया करा है, जिसके चलते कल हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को निरस्त कर दी गई है। आज पूरे मध्य प्रदेश के पूरे विपक्ष के नेता और विपक्ष के साथ साथ पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बीजेपी की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया चल रहा है, जो इस प्रकार से संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर मैं आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर घोर विरोध कर रही है। और हम बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ना पहले डरे थे ना डरेंगे, वो हमारे जाबाज लीडर नेता है। जिस प्रकार से बीजेपी धन बल, बाहुबल और शासन बल के द्वारा पूरे कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास कर रही है, राहुल गांधी जी को डराने का प्रयास कर रही है, उससे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं, सड़कों पर उतरकर काम करेगा। 19 में भी बीजेपी की जो सरकार है वो हटाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। 2024 में भी हमारे नेता राहुल गांधी जी एक पीएम के रूप में उभर के आएंगे, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा है और हमारे पास अभी न्यायिक व्यवस्था सामने रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट निर्धारित समय में हमारे पक्ष में फैसला लेगा और राहुल गांधी जी की सदस्यता को बरकरार रखने का अहम फैसला लेगा। इधर दूसरी ओर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने पर जिला कांग्रेस कमेटी भी विरोध जता रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और महाघोटालों से संबंधित आवाज उठाने पर लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। भारतीय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राहुल गांधी आम जनता के लिए हैं और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं।
लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। बताया गया कि इसके विरोध स्वरूप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार 26 मार्च को हनुमान चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सुबह 11:30 बजे सत्याग्रह किया जाएगा, जिसमें सभी वरिष्ठ कांग्रेसी अनुषांगिक संगठनों और कार्यकर्ताओं से उपस्थित रहने की अपील की गई है।